हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों का सामने जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो लेक्चर का टॉपिक है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस हम लोग का दिन ब दिन एक पैनिक का कारण होते जा रहा है। तो इस चीज़ को झेलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी बारे में आज का ये वीडियो है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोना वायरस क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है, वैक्सीन कैसे काम करता है और यहाँ पर कौन सा वैक्सीन अच्छा है, इस बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे हम सभी को मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट या WHO ने बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस लागू किए हैं। मैं इसमें और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं मेरा आज का खुद का टॉपिक में जा रहा हूँ। जैसे आप सभी को मालूम है, डोंट स्पीट इन पब्लिक प्लेसेस, फेलियर ऑफ वेयर मास्क, बैन ऑफ सोशल गैदरिंग, ये सब रूल्स रेगुलेशन दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं। हर एक स्टेट, हर एक कंट्री अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये रूल्स रेगुलेशन चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का डे टू डे लाइफ का नीड से हम लोग पीछे नहीं हट सकता। आज का ऑलमोस्ट 2 years हैव क्रॉस्ड, कोरोना का साथ 2 साल क्रॉस हो चुका है, लेकिन हम लोग को हमारा डे टू डे लाइफ के लिए बाहर जाना ही पड़ता है, बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन का बाद भी। बेसिकली जो अर्निंग पीपल है, जो यूथ है, इसको हम लोग को घर का बाहर जाना ही पड़ता है और इसीलिए हम लोग बहुत टाइम वी हैव सफर्ड अ लॉट और इसीलिए हम लोग को कोरोना वायरस का भी हम लोग कोई शिकार बनते हैं, शिकार होते हैं। जैसे हम सब बाहर जब जाते हैं, जो हम लोग कभी प्रॉपर वे में मास्क ना पहने या किसी भी तरीके से हम लोग का बॉडी में कोरोना वायरस गेट इनटू करते हैं, एंट्री करते ही वो उसको खुद का रिप्लिका का हिसाब से वो खुद को फैलाते हैं। और ये जो कोरोना वायरस हमारा बॉडी में घुसने के बाद ये किस तरीके से काम करते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस का ऊपर में यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर हम लोग का स्पाइक्स दिखा जाता है और ये जो स्पाइक्स जो होता है इसको बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। और बेसिकली कोरोना वायरस का अंदर में जो ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, बेसिकली ये इसका अंदर RNA होता है और इसीलिए ये जो वायरस है इसको RNA टाइप वायरस बोला जाता है। और ये जैसे ही हम लोग का बॉडी में एंटर करते हैं तो ये बेसिकली हमारा बॉडी में कोई भी पार्ट का साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। इट विल डायरेक्टली अटैक आवर लंग्स और हमारा बॉडी का जो लंग्स है वो लंग्स बेसिकली ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिसको बायोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया है। आप सभी को ये मालूम होगा कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है ये बॉडी में प्रोटीन या विटामिन को अलाउ करते हैं गेट इनटू करने का, और दूसरा कोई भी चीज़ को ये अलाउ नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग के पास ये जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का जो बॉडी में जो स्पाइक प्रोटीन जो होता है, ये जो चीज़ है ये हम लोग का रिसेप्टर का साथ अटैच हो जाता है। और ये जो बीच वाला जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, तो ये डायग्राम में ये जो इसका जैसे ही कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद इसका अंदर का जो RNA है वो RNA ये ह्यूमन बॉडी का अंदर चला जाता है, फेफड़े का अंदर चला जाता है और इट विल अफेक्ट आवर लंग्स। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम का सामने बहुत सारा एंटीवायरस, बहुत सारा वायरस आ जाता है। तो ये जो वायरस है, ये वायरस का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये इसके साथ फाइटिंग चालू कर देते हैं। तो ये जो है, सपोज ये मेरा इम्यून सिस्टम है और ये मेरा कोरोना वायरस है, जैसे ही ये दोनों के बीच फाइटिंग चालू हो गया तो हमारा साइड इफेक्ट का वजह से हम लोग का क्या होता है, फीवर आता है। जो न्यूक्लियस है इसका अंदर राइबोसोम होता है, राइबोसोम नाम का एक चीज होता है। और ये जो राइबोसोम जो होता है, ये राइबोसोम क्या होता है, इट इज बेसिकली अ फोटोकॉपी। ये किसका फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपी का काम क्या करते हैं, ये इसका अंदर एक कॉपी डाल दो, उसका हजारों कॉपी निकाल लो। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ये
ये नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बेसिकली ये जो राइबोसोम है, मेरा बॉडी में जो प्रोटीन्स जो होता है वो प्रोटीन्स को ये मल्टीप्लिकेट करते हैं। लेकिन जैसे कोरोना वायरस मेरा बॉडी में घुस गया, तो कोरोना वायरस का बॉडी अंदर जो आरएनए जो रहता है, ये फिर यहाँ पर ये कोरोना वायरस क्या करते हैं, ये प्रोटीन को रिप्लेस कर देते हैं उसका खुद का आरएनए से, और वही आरएनए का ये डुप्लीकेसी तैयार करते जाता है। और यहाँ पर जो इमेज जो है, यहाँ पर मेरा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम तो इसके साथ फाइट कर रहा है और ये इसको मार भी रहा है, लेकिन इसके पीछे राइबोसोम उसको और भी सप्लाई देते जा रहे हैं। मेरा बॉडी मेरा खुद को बिट्रे कर रहा है, और वो क्यों? वो मेरा केयरलेसनेस का लिए। और इसी तरीके से धीरे 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 मेरा जो इम्यून सिस्टम है ये वीक होते जाता है। इसीलिए तो हमारा इम्यून सिस्टम के जैसे ही हम लोग का जब फाइटिंग होता है कि हम लोग का हायर ऑथोरिटी, तो हम लोग के पास ऑर्डर आता है, तो इसके पास क्या ऑर्डर आता है कि तुम इस चीज़ को इंस्टेड ऑफ तुम किलिंग इट, तुम उसको क्या करो, इसका जो स्पाइक्स है, ये जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक्स है, ये स्पाइक्स को तुम बंद करो, ठीक है। और ये क्या बंद करते, इससे मेरा बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होता है और वो एंटीबॉडी ये स्पाइक्स को बंद करते हैं। तो ये जो है, क्योंकि ये एंटीबॉडी मेरा ये जो सेल्स रिसेप्टर को भी खत्म कर सकते हैं, रिसेप्टर को जैसे खत्म कर दिया तो मेरा बॉडी में कोई भी मेडिसिन जाते तो वो मेरा डिफेक्टिव सेल में जा नहीं सकते, तो वी कैन डाई, हम लोग का मौत भी हो सकता है। इसीलिए ये जो एंटीबॉडी का काम है, एंटीबॉडी का काम क्या है, इसका जो रिसेप्टर है, इसका जो स्पाइक है वो स्पाइक को क्लोज करना। ये बेसिकली जो कोरोना वायरस का जो है, कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ अ स्ट्रैटेजी। तो साइंटिस्ट लोग क्या किए, साइंटिस्ट लोग के पास तो कोरोना वायरस का आरएनए तो आ गया। अब ये आरएनए को वो क्या करते हैं, अभी ये जो साइंटिस्ट लोग क्या करते, इसी आरएनए का एक डुप्लीकेट आरएनए तैयार करते, यानी डुप्लीकेट कोरोना वायरस तैयार करते। और जैसे ही ये डुप्लीकेट कोरोना वायरस तैयार करके वो मेरा बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और वो इंसर्ट करते ही वहाँ पर क्या होता है, उसका जो एंटीबॉडी तैयार होता है, उसका एंटीबॉडी तैयार करते हैं। दैट मीन्स, और वो एंटीबॉडी क्या होता है, ये जो जैसे कोविडशील्ड में क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। और ये जो कोवैक्सीन जो होता है, ये कोवैक्सीन एंड कोविडशील्ड ये दोनों इंडिया में सप्लाई है। और ये कोवैक्सीन क्या होता है, हमारा बॉडी में एक डिफेक्टिव बहुत ही वीक तरीके का कोरोना वायरस को हमारा बॉडी में घुसा देते हैं। तो जैसे ही मेरा बॉडी में कोरोना वायरस को देखा या कोई थर्ड पार्टिकल को देखा, तो क्या होगा, उसके अंदर फाइटिंग चालू होता है और उसके अंदर एंटीबॉडीज तैयार होता है। यानी कोई भी ये जो हम लोग के पास जो कोविडशील्ड या कोवैक्सीन जो भी एंटीवायरस है ये या वैक्सीन है, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली mRNA टाइप ऑफ वैक्सीन। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होता है, और जैसे ही एंटीबॉडी तैयार होता है, और वो एंटीबॉडी यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि 2 डोज लो, और ये 2 डोज लेने का बाद हम लोग का बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा हो जाता है। और ये इम्यून सिस्टम तगड़ा होने का मीनिंग क्या है कि हमारा बॉडी में ये जो आपको एंटीबॉडीज जो दिख रहा है, ये एंटीबॉडीज, नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही भगवान ना करे ये जो कोरोना वायरस मेरा बॉडी में जैसे ही गेट इनटू करते हैं, तो ये टोटल जो तुम्हारा जो एंटीबॉडीज जो है, ये एंटीबॉडीज ये स्पाइक को कवर कर लेते हैं, और स्पाइक को जैसे तुम कवर कर लो तो ये कोरोना वायरस का इफेक्टनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये इसका mRNA को डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग का बॉडी में ये जो तुम्हारा जो है वैक्सीन जो है, वो वैक्सीन काम करते हैं। और वो किस तरीके से काम करते हैं कि तुम्हारा बॉडी में पूरा एंटीबॉडी तैयार कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब फर्स्ट टाइम वैक्सीन लेते हैं तो हमारा बॉडी में फीवर्स आते हैं। क्यों फीवर आते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी में ये जो mRNA या डिफेक्टिव टाइप ऑफ डुप्लीकेट टाइप ऑफ कोरोना वायरस हमारा बॉडी में गेट इनटू करते हैं, और उसके साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका फाइटिंग होता है, और वो फाइटिंग में इम्यून सिस्टम ही जीतता है। लेकिन मैं जैसा आपको पहले बोला,
इसका साइड इफेक्ट के हिसाब से बुखार आता है तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट। आपका घर में जो भी पैरासीटामोल वगैरह है सिंगल डोज ले लीजिए, आप तुरंत फिट हो जाएंगे और आपका बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर घबराने का कोई बात नहीं है। और मैं इसीलिए आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो का जरिए कि आप सब ये जो नीचे दिया हुआ जो स्टेप्स है यू शुड हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, खुद को रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कीजिए, सेकेंड डोज को शेड्यूल कीजिए, वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट को मेंटेन करके रखिए और कोई साइड इफेक्ट हुआ तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यू नीड नॉट हैव टू वरी, इसका कोई भी वरी होने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बॉडी में अभी क्या है, जैसे आज इंडिया में ऑलमोस्ट 140 करोड़ का वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ पर 2 4 10 आदमी जो है ये मे बी एक्सीडेंटली जो है गुजर चुका है, तो वी नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट द थिंग्स। ये बहुत ही एक टीडियस प्रोसेस का थ्रू ये हम लोग का सामने आया है और साइंटिस्ट लोग इस चीज़ को अप्रूवल दिए, WHO इसको अप्रूवल दिए है, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट द थिंग्स। मैं मेरा फैमिली को, मेरा मम्मी पापा को, दे आर वेरी एजेड पर्सन, वो लोग को भी मैं ये वैक्सीन लगाया, दे आर वेरी हेल्दी वेल्दी एंड दे आर फाइन। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू डिड नॉट हैव टू वरी, यू शुड गो एंड टेक द वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन आप लीजिए, ऑल द वैक्सीन आर वेरी मच इफेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि किसी का 2 वैक्सीन अलग अलग भी पड़ गया वो और भी ज़्यादा असरदार हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स ये हम लोग एक ही तरीके का वैक्सीन दिया जा रहा है, इसमें हम लोग को वरी होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी से मेरा एक अपील है, फॉलो द कोविड रूल्स। कोविड रूल जो रूल्स रेगुलेशन जो है उसको फॉलो कीजिए, मेंटेन द सेफ डिस्टेंस। एक दूसरे से जब आप सोशल गैदरिंग में जाएंगे आप एक दूसरे से दूरी बजाय रखिए, मेंटेन कीजिए। wear mask in proper way, cover your eyes and nose properly, wash your hands regularly। हाथ को सैनिटाइजर हो चाहे ना हो, साबुन से हाथ धोइए, कोई भी साबुन यूज़ कर सकते, और साबुन भी ना हो तो पानी से इसको हाथ धोइए, सिर्फ रगड़ रगड़ कर हाथ धोइए। डोंट लूज योर पेशेंस, घबराइए मत, घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर एक स्ट्रैटेजी को मेंटेन कीजिए और उसके अगेंस्ट में फाइट कीजिए। आप या आपका फैमिली में कोई भी कोविड पॉजिटिव आ गया तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट। और हम लोग का बॉडी में ज़्यादातर 2 डोज लग चुका है और 3rd वेव आने का पहले हम लोग का बॉडी में 2 डोज लग जाएगा, तो इसलिए डोंट मेक लेट, आप प्रॉपर डोज लीजिए और स्वस्थ रहिए और आपका फैमिली को स्वस्थ रखिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ be attentive in this critical COVID situation. Thank you very much.